ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल एपिसोड टैक्स गुरु का, जहां हम बजट से जुड़े हुए हर उलझन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि मुकेश जी आमतौर पर अहमदाबाद से जुड़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खुद आए हुए हैं। तो इनसे आपके सारे सवालों का जवाब लेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले कई सारे कॉलर्स के सवालों का जवाब लिए थे, अब फिर चलते हैं वापस कॉलर्स के पास। हमारे पास 2-3 कॉलर जुड़ गए दोनों। हिमानी का एक सवाल हिमानी भी हैं, अंशुल भी हैं, रक्षिता भी हैं। एक एक करके सवाल ले ही लेते हैं। हिमानी जी, क्या सवाल आपके पास? हेलो मुकेश सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। मैं अहमदाबाद बेस्ड कैपिटल मार्केट एडवाइजरी फर्म में काम करती हूँ। लास्ट संडे आई हैड दैट एन अपॉर्चुनिटी टू हियर योर स्पीच अबाउट बजट एनालिसिस एट EMA, जो काफी इंसाइटफुल था। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर कि अगर मुझे शेयर मार्केट से 24 लाख तक का इनकम होता है, तो क्या इसे मुझे बिजनेस इनकम ट्रीट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में टैक्स पे करना चाहिए? इनका सवाल लिख लिया आपने कहीं पे ना? एक मिनट जरा दो लोग इंतजार करें, उसका सवाल ले ले ताकि लगे कि हमारे सवाल लिए जाएंगे। अंशुल जी, आपका क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स है, क्या ये इस पे 20% ही टैक्स पे करना पड़ेगा या हम टैक्स स्लैब का फायदा उठा सकते हैं? क्योंकि आजकल 5, 10, 15, 20, 25, 30 6 स्लैब बन गए हैं। पुराने जमाने में 10, 20, 30% होते थे। तो लोगों को रियायत देने के लिए गवर्नमेंट ने 15% का शॉर्ट टर्म टैक्स रखा हुआ था कि जो लोग 30% के ऊपर थे उनको 30% ना देना पड़े, 15% देना पड़े। लेकिन अब इतने सारे टैक्स स्लैब हो गए हैं, तो अब उल्टा पड़ रहा है। अब 20% अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल केस टैक्स करेंगे वो ज्यादा चुभेगा, जबकि हमारी इनकम कम है और हम 5, 10 या 15% वाली स्लैब में बैठते हैं। तो रक्षिता जी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। हाँ बिल्कुल, आपका रक्षिता जी आप थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि दोनों लोगों के सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। हिमानी के सवाल का जवाब। बिल्कुल लक्ष्मण जी, हिमानी जी का सवाल मेरे ख्याल से टैक्स प्लानिंग का एक हाईवे की अपॉर्चुनिटी समा ये खोल देता है, क्योंकि उनका सवाल यह है कि 24 लाख की उनको कैपिटल मार्केट से इनकम है। अब इसको उनके पास ऑप्शन ये है कि वो कैपिटल गेन के तौर से दिखाएं या बिजनेस इनकम के तौर से दिखाएं। अब मैं आपको सीधा एक कैलकुलेशन बताऊं, अगर आप कैपिटल गेन के तौर से दिखाएंगे हिमानी जी, तो होगा क्या, 4 लाख आपका एग्जम्प्ट होगा और 20 लाख पर आपको एट द रेट ऑफ 20% टैक्स भरना होगा 4 लाख रुपया। 4 लाख एट द रेट ऑफ 20% आपको चुभेगा, क्योंकि 24 लाख की नॉर्मल इनकम अगर आपकी होती, मान लीजिए हम एग्जाम्पल्स लेंगे, पर नॉर्मल इनकम होती तो इक्विटी से नहीं होती। हाँ, तो केवल आपका एवरेज रेट 12.5% होता, क्योंकि 24 लाख पर आपको टैक्स भरना होता केवल 3 लाख रुपए। तो 3 लाख की जगह आपको 4 लाख भरना पड़ता है। पर हिमानी जी होशियार है, वो कहती है कि मैं ये बिजनेस दिखाऊं, तो 24 लाख का अगर आप बिजनेस दिखाएंगे तो आपको और एक फायदा होगा कि आप एक्सपेंडिचर भी डिडक्शन के तौर से लक्ष्मण जी ले सकेंगे। मैं ज्यादा की बात नहीं करता हूं, पर एक छोटा मोटा भी, आप फोन है, कार है, ड्राइवर है, ये छोटा आपका एक ऑफिस का प्यून है, ये सब ले लीजिए तो भी 4 लाख मिलेगा। तो 24 लाख में से हिमानी जी अगर 4 लाख को हम कम करते हैं तो हो गई आपकी टोटल इनकम 20 लाख। तो 20 लाख पर 2 लाख का केवल टैक्स बनेगा। तो बिजनेस करेंगे तो 2 लाख होगा, कैपिटल गेन दिखाएंगे तो 4 लाख होगा, नॉर्मल इनकम होगी तो 3 लाख। तो 2, 3, 4 में अब आप चुनिए। तो कौन चाहेगा 2, 3, 4 में 2 ही चुनेंगे। तो हिमानी जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, थैंक यू। चलिए, सो हिमानी, आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकती हैं कि अब बिजनेस करना आसान है। और इस पर हमें अंशुल जी के सवाल पे आ जाएंगे। हाँ, अंशुल जी का। अंशुल जी की जो शिकायत है, उसमें शिकायत समाई हुए उनके प्रश्न में, अंशुल जी ये कहते हैं कि ये टैक्स के स्लैब्स का रैशनलाइजेशन किया, लेकिन कैपिटल गेन के जो टैक्स के रेट्स हैं उसका रैशनलाइजेशन नहीं हुआ। इसलिए होता क्या है लक्ष्मण जी, पहले दिस कैपिटल गेन वाज परसीव्ड टू बी ए कंसेशनल टैक्स। अब लोअर स्लैब्स में तो एक्चुअली कैपिटल गेन का जो एवरेज रेट है इज वर्किंग आउट मच हायर देन योर नॉर्मल टैक्स स्लैब। तो अब उन्हीं के केस में लेते हैं, उनका सवाल यह है कि क्या ये मैं कर सकता हूं? द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली नो।
जो कानून है उसके आधार से आप नहीं कर सकते, 20% आप मांग जरूर कर सकते हैं। भले वो उनका कहना यह है कि मैं अगर 15% स्लैब में हूं तो 15 तो मैं 20 क्यों दूं, पर उसका प्रावधान अभी नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि जैसे अमेरिका में है लक्ष्मण जी, दे हैव 2 slabs of capital gains. If you are in the higher slab, you can be required to pay up to 25%. If you are in the lower slab, you can pay 15%. तो शायद अब वित्त मंत्री और हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सोचने की अब आवश्यकता होगी कि आप एटलीस्ट 2 रेट्स करिए कैपिटल मार्केट के लिए, डिपेंडिंग ऑन द टैक्स स्लैब ऑफ द टैक्स। बिल्कुल, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है जी, और कैपिटल गेन्स के को बेनिफिट देंगे तो रियल एस्टेट और बाकी चीजें भी इससे जुड़ी हुई रहती हैं। बिल्कुल, तो ये सिर्फ अब पुराने तरीके से सोचेंगे तो फिर, हालांकि इस बार चश्मा थोड़ा बदला गया वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि ये चश्मा को और ज्यादा बदलने की जरूरत है। तो ये आपने बहुत सही कहा। अंशुल जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है जो 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में है, उनको कई बार ज्यादा तो होता है। इसीलिए छोटे तो टैक्स ये ब्रैकेट वालों को नुकसान CNBC होता है। आवाज है भाई, इसीलिए तो आप हम लोगों लोग की आवाज आपके सवाल उठाता है को टैक्स गुरु। तो हिम्मत रखिए, आशा करिए कि हमारी आवाज सुनी जाए और इसको, ये मैसेज को वायरल बनाइए कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल, यही वजह है कि हम लोगों ने आपके सवाल को लिया भी, और कई बार ऐसी चीजें हुई जिसको हम लोगों ने उठाया भी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको सुना भी है, जैसे NSS। तो हम लोगों ने अब इस उम्मीद के साथ NSS पर भी सवाल है। हाँ, बिल्कुल। रक्षिता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पे। रक्षिता, हेलो सर, मैं Yes. रक्षिता चित्तौड़गढ़ से बात कर रही हूँ। अरे मेरे वाह, को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अंडर सेक्शन 111A। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं सेम शेयर ऑफ मार्केट सेल करती हूँ तो इस सिनेरियो में 187A क्या मैं रिबेट क्लेम कर सकती हूँ? क्या खूबसूरत सवाल है ये। इसको मैं 5 स्टार मार्क्स दूंगा लक्ष्मण जी, इसलिए कि जो समस्या अभी तक खड़ी हो रही थी, एक तो समस्या का समाधान, ये कैपिटल गेन 20% के सामने बिजनेस इनकम वाला है तो आप नॉर्मल रेट्स में आ जाएंगे। अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन है। जैसे कि हम कहते हैं कि आपको दिल्ली से नोएडा आना है तो टोल रोड है। अब आपको लगता है कि ये टोल बहुत हाई है तो आप क्या करोगे, आप साइड वाले रास्ते से आएंगे। वो भी तो लीगल है ना, बिल्कुल कानूनी है। पर आपने टोल रोड अवॉइड किया तो ये 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टोल अगर अवॉइड करना है तो एक रास्ता है बिजनेस इनकम और दूसरा रास्ता है ये आपने जो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन वाला दिखाया। क्योंकि लक्ष्मण जी 111A को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो 111A कब आता है पिक्चर में, जब आप STT भर के स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन करते हैं ब्रोकर के तहत, तो वो लगता है। अब होगा क्या कि अगर आप देखिए, ये भी जायज़ है, सेबी के नियम के आधार से आप अपनी डीमैट स्लिप से ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफ मार्केट, वो भी कानूनन है। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये 111 में नहीं आता है, इट इज नॉर्मल कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म। तो नॉर्मल कैपिटल गेन इज नॉर्मल इनकम, तो उस पर आपको पूरा रिबेट मिलेगा। तो लक्ष्मण जी, मैं ये कहता हूं कि सरकार को बदलाव के लिए इसलिए सोचना चाहिए, नहीं तो अगर लोग बिजनेस में ऑफ मार्केट में जाएंगे तो ये 20% कोई भरेगा नहीं। वो तो नहीं भरेगा, वो अलग बात है, पर आपको STT की भी अगर ऑफ मार्केट के ट्रांजैक्शन में, तो आपका तो ये भी नुकसान हो गया। तो ये जो एक चीज है, मैं मानता हूं कि फाइनेंस बिल पास होने तक इस पर काफी विचार करने चाहिए और अभी फाइनेंस बिल पास होने में समय होता है और कई बार अमेंडमेंट भी किए जाते हैं। रक्षिता, कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं सर, क्लियर है मेरे को। थैंक यू रक्षिता फॉर रेजिंग दिस वेरी यूजफुल क्वेश्चन। थैंक यू। चलिए, आगे कोई भी दिक्कत हो तो लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। और इस बीच कई सारे कॉलर हमारे पास जुड़ चुके हैं। मुकेश पटेल साहब, सत्यपाल वोहरा है मुंबई से, सौरभ दास हैं कोलकाता से, पीयूष शाह हैं मुंबई से। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले सौरभ दास जी के पास चलते हैं। कोलकाता की तरफ से सवाल बहुत कम आए आज, तो सौरभ दास जी। हाँ सर, सौरभ बताएं। हेलो सर, मैं सौरभ बात कर रहा हूँ कोलकाता से। जी सर, मेरे एंड मेरे फैमिली का ज्यादातर इन्वेस्टमेंट पोस्ट एंड AFD में है।
जी। इस पर्टिकुलर बजट में एनएसएस को लेके जो टैक्स बेनिफिट की बात किया गया है, जब मैं विड्रॉल करूंगा उसमें टीडीएस को लेके क्या प्रावधान है? एंड सर मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट एचयूएफ अकाउंट पे भी है, जब वो विड्रॉल करूंगा उसमें भी क्या टैक्स ट्रीटमेंट आएगा? बिल्कुल। बाकी लोगों से मैं सवाल लूंगा इससे पर इनका जवाब। मेरे ख्याल से एनएसएस और एनएसएस का ये सवाल इसलिए बनता भी है लक्ष्मण जी, ये जो एफएम ने रिलीफ दी, हालांकि उनके पास बहुत रिप्रेजेंटेशन गए, पर ये रिप्रेजेंटेशन को ट्रिगर किसने किया? तो आपने और मैंने। विथ ऑल मॉडेस्टी, आपको याद होगा हमने टैक्स गुरु में बड़ी आवाज उठाई कि ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। और मुझे खुशी है कि एफएम ने ये बात सुनकर ये नेशनल सेविंग स्कीम में जो अगस्त 24 में ये जो सर्कुलर आया, उसके बाद जितने भी विड्रॉल्स हैं उस पर टैक्स नहीं लगे, इसके लिए इन्होंने पूरा एग्जम्पशन अनाउंस सेक्शन 80 CCA में कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा। अब इसमें सौरभ जी के दो सवाल हैं। पहले तो एचयूएफ वाली बात ले लें तो सौरभ ये ख्याल रखिएगा, ये एग्जम्पशन केवल इंडिविजुअल को दिया गया है, एचयूएफ को नहीं। और इंडिविजुअल को देने का लॉजिक ये है क्योंकि अगर आप लंबे समय तक रखते और आपके लीगल एयर को जाता तो उस पर टैक्स नहीं था। एचयूएफ में लीगल एयर नहीं होता है, इसलिए एचयूएफ को टैक्स किया है, हमें कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। पर इंडिविजुअल में जो फायदा मिलेगा वो सराहनीय है। और दूसरा, मेरे ख्याल से एक्चुअली लक्ष्मण जी इनकी बात सही है, ये फाइनेंस बिल के संशोधन में इसको ऐड करना चाहिए क्योंकि एक 194EE सेक्शन है, भी टैक्स कटेगा। अब देखिए एग्जम्पशन देते हैं तो टैक्स क्यों कटना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि ये हम कह सकते हैं ना कि वित्त मंत्री को संशोधन के समय आप प्रोविजन कर दीजिए, लेकिन एग्जम्पशन रहेगा, टीडीएस कटा तो रिफंड मांग लीजिए। अभी के हिसाब से उनको टैक्स कटेगा। हाँ, सौरभ दास जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है सर, थैंक यू। क्लियर। चलिए, यहाँ पास पीयूष